दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश के अंदर हालात दलितों के साथ क्या हैं, इसके बारे में आपको बताने के लिए हाजिर हुआ लखीमपुर खीरी। आप जानते हैं कि वहाँ क्या हो चुका है, किसानों के ऊपर किस तरह से गाड़ी चढ़ाई गई थी। उस ज़माने में लखीमपुर का नाम कहाँ तो शुगर मिल के नाम पर आना चाहिए था, लेकिन उस ज़माने में नाम आया कि राज्य गृह मंत्री के बेटे पर आरोप था उस ज़माने में किसानों के ऊपर चढ़ा देने का, लेकिन बहरहाल वो मंत्री पद पर बराबर कायम रहे। नई बात मैं आपको बताने आया हूँ कि लखीमपुर खीरी में 2 दलित बच्चियों के साथ रेप करके उनको पेड़ से लटका करके मार दिया गया। उत्तर प्रदेश कहा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी बताई जाती है, और ख़ास करके 2022 के चुनाव का अगर आप देखें कि 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था। वो क्या था, लगभग 10-11% वोट जो दलितों का था वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया था। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ जी की दोबारा सरकार आई। लेकिन उसी कार्यकाल के अंदर दलितों के साथ क्या हो रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखें, दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा कि लखीमपुर पेड़ से लटके मिले दलित बहनों के शव। एक बहन की उम्र एक जो है 10th क्लास की थी और एक 7th क्लास की थी। कहानी कुछ भी निकल कर आए वो बात की बात है, अपडेट आपको कर देंगे, लेकिन कत्ल कर देना, पेड़ पर लटका देना, कहाँ तक इंसानियत और किसने किया है ये सब मैं आपको इस खबर में बताता हूँ। माँ बोली कि मेरे सामने उठा ले गए, रेप के बाद हत्या कर लटकाया। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, कांग्रेस आई ने भी ट्वीट किया और बताया कि इस प्रदेश को तो आप ये बताते हैं कि ज़बरदस्त प्रदेश है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। यह है लॉ एंड ऑर्डर कि जहां 2 बहनों को अगवा किया जाता है, रेप का आरोप बताया जाता है और उनको कत्ल कर दिया जाता है पेड़ पर टांग कर। तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता, दैनिक भास्कर ने हालांकि छापी है। पूरी बात सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपके सामने बहुत कम समय में खाका तैयार करूंगा 6 महीने पहले की रिपोर्ट का कि दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में हाल क्या है। लखीमपुर खीरी में 2 सगी दलित नाबालिग बहनों के शव एक पेड़ से लटकते मिले। आरोप है कि बाइक सवार 2 युवकों ने लड़कियों को उनकी मां के सामने अगवा किया, इसके बाद जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए। मां ने रेप के बाद हत्या कर शव पेड़ लटकाने का आरोप लगाया है। घटना निधासन थाना क्षेत्र की बताई जाती है। सूचना मिलते ही आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह लखीमपुर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि परिजन जैसी शिकायत देंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीर बहुत साफ दिखाई देती है कि किस तरह से हत्या की गई है। बहरहाल मैं आपको बताऊं, उसकी लड़की की मां ने कहा कि पोस्टमार्टम में क्या हुआ। किशोरियों की मां ने बताई कि बुधवार करीब शाम 4 बजे यानी कि कल 17 और 15 साल की मेरी 2 बेटियां घर के बाहर बैठी आपस में बात कर रही थी। इसी दौरान घर के बाहर नल पर बर्तन वो धोने लगी। अचानक एक बाइक पर दो युवक आए और मेरी बेटियों को बाइक पर जबरन बिठा लिया। ये हालात है गाँवों के और शहरों के। उसने बताया कि उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसके पेट में लात मार दी, उससे वो जा पड़ी और उसके बाद वो भागे और कुछ ही देर बाद, काफ़ी देर तलाश के बाद दोनों बेटियों के शव गांव के करीब 1.5 किलोमीटर एक गन्ने के खेत में पेड़ से लटके मिले। उन्होंने बताया कि मेरी बड़ी बेटी 10th क्लास और छोटी 7th क्लास की छात्रा थी। ग्रामीण लोगों ने गुस्सा दिखाते हुए रोडों को जाम कर दिया, और क्या करेंगे बेचारे वो। वहां पर अधिकारी ने धमकाते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था सभी के लिए, रोड जाम करना कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर कुछ दरिंदों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता तो पूरे भारत में एक मिसाल ये दी जाती कि जब किसी बच्ची, किसी महिला के साथ अगर आप दुराचार करेंगे, दुष्कर्म करेंगे तो फांसी पर लटका दिया जाएगा, जिसके बारे में अरुण शौरी भी कहते हैं और अडवाणी जी भी कहते हैं। फांसी के ऊपर जब डिबेट चली थी ना दर्शकों, तो इन लोगों ने इस्लाम का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम के अंदर फांसी जो है रेपिस्ट को दी जाती है, उसके वो लोग हक में हैं। आज कुछ नया बात बताई जाती है। बहरहाल ये खबर है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके कहा कि पेड़ से लटकते बहनों के शव का वीडियो लगाया, साथ ही लिखाया गया कि महिला सुरक्षा को लेकर खोखले दावे करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री की सच्चाई। खोखले सुरक्षा के, जो महिला की सुरक्षा के दावे करते हैं, उसके यूपी के मुख्यमंत्री की सच्चाई। लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग दलित बहनों के शव पेड़ से लटकते मिले। योगी सरकार में गुंडे राज
कर रहे हैं माताओं बहनों को उत्पीड़न, बेहद शर्मनाक। मामले की जांच कराए, दोषियों को मिले कठोरतम सजा। मायावती भी अगर आकर सड़क पर उतर जाएं कभी तो एक समाज को ये तो वाकई पहुंच जाएगा मैसेज। काशीराम की बात मैं आपको बता दूं दर्शकों, उत्तर प्रदेश और भारत की जो जगहें हैं, मुझे नहीं समझता कि किसी जगह वो नहा गए हों और उन्होंने दलितों पर होते हुए जुल्म और सितम को समाज के सामने रखकर एक ताकत बनाने का काम किया। लेकिन मायावती जी को आपने देखा है? किसी का रेप हो जाए, सीए चलिए तो मुस्लिमों का मामला था, है ना, या दूसरी चीज़ों की मामला था, कभी सड़क पर उतर के देखा आपने कि मायावती आ गई हों? नहीं आएंगी वो। आप देखिए, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, लिखा उन्होंने कि लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। परिजनों का कहना है कि उन लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया। रोज़ अखबार व टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर यूपी में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अब दर्शकों, ये तो है कहानी, मैंने आपको घटना बताई, लेकिन आप थोड़ा सा ये भी देखें कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के साथ जो अत्याचार हैं उसका गिराफ देखें। सिर्फ 6 महीने पुरानी रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूँ। नहीं थम रहा दलितों का अत्याचार। यूपी में 36,667 मामलों के साथ यूपी नंबर 1। देश में 3 साल में 1,39,045 मामले दर्ज। ये दलितों के साथ अत्याचार के मामले बता रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में यूपी टॉप पर आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। देश भर में दलितों के खिलाफ अपराधों के मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं। 2018 और 20 यानी 3 वर्षों में 1,39,000 मामले दर्ज किए गए। 1.5 लाख के करीब मान लीजिए। 3 साल में 50,000 45,000 का आ गया। सहारनपुर के बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने संसद में सवाल पूछकर एक जानकारी मांगी। उन्होंने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री से दलितों पर अत्याचार के राज्यवार दर्जा मामलों की जानकारी मांगी। उसी के जवाब में ये खुलासा हुआ। ये खुलासा ऐसा नहीं है कि किसी अखबार ने कर दिया हो, ये लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जो मांगा गया तब मिला है। 3 साल में यूपी में 34,667, तीनों सालों में 36,000, बिहार में भी 20,000, राजस्थान 18, मध्य प्रदेश में 16,952। आंकड़े ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें बताया गया कि बहरहाल लंबी बात नहीं करूंगा, सरकार के डेटा 2000 के बीच अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में सबसे कम मामले इन राज्यों में हैं। किनमें? चंडीगढ़, त्रिपुरा, नगर हवेली, दादरा, दमन दीव, सिक्किम, गोवा, पांडुचेरी, असम, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल। जिस पश्चिमी बंगाल को बता रहे हैं कि साहब अराजकता फैली हुई है और ममता बनर्जी को हटा दो, वहाँ पर कम है। तो उत्तर प्रदेश को बताने ये है हालात उन दलितों के जिन्होंने 2022 में, चाहे वो राशन की वजह रही हो या कोई और वजह हो, दर्शकों, सरकार बनाने में अपना अहम योगदान दिया। मायावती जी किसी भी कारण चुप रही हो या कोई एक साइलेंट मैसेज दे दिया हो, लगभग 22-23% वोट में से जो है 11-12% वोट जो है दलितों का भारतीय जनता पार्टी को गया था। उस प्रदेश के हालात में आपको बता रहा हूँ जिसको कहा जाता है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत कर लिया। और ये तमाम आंकड़े जो मैंने आपको बाद में बताए हैं, ये लोकसभा में बसपा के सांसद के सवाल के बाद मिले हैं। ये स्थिति है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर